दिलशाद कॉलोनी वार्ड 217 में श्री हंस डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले एक निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको दिल्ली नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण बताते हुए 1 नवंबर को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। जिसके बाद प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज गुप्ता ने क्षेत्रीय आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा बहन प्रीति और जेई एक्शन व अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर निशाना साधते हुए उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम पार्षद बहन प्रीति व उनके सहयोगी द्वारा प्रति लेंटर 1 करोड़ की डिमांड की गई। जब हमने नहीं दिया तो इस जमीन पर दिल्ली नगर निगम के द्वारा बुलडोजर चलाकर इस निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया, जबकि क्षेत्र में अनगिनत अवैध निर्माण कार्य बिना किसी रोक टोक के किए जा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ बता रहे हैं नीरज गुप्ता। पहली बात तो यह कि ये केवल हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जो आम जनता है सभी की ये समस्या है। क्योंकि सभी को मालूम है कि 70 से लेकर 80% तक दिल्ली अनऑथराइज्ड है, लेकिन अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी वहां पे प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, एक रेट सेट किया हुआ है कि इतने रुपए गज के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी यूजर को। जब आप स्टाम्प ड्यूटी लेकर रजिस्ट्री कर सकते हैं तो आप वहां का नक्शा क्यों नहीं पास कर सकते? आप अगर चाहें तो भाई 60% या 5% जो आप स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं उस पर 2-3% एक्स्ट्रा बढ़ा दें, या नक्शे का अलग से एक चार्ज रख दें, भैया इतने परसेंट चार्ज है, ये आप सरकारी फीस जमा कराओ, आपका नक्शा पास हो जाएगा। आप नक्शा पास नहीं करते, जिसकी वजह से जो नगर निगम के अंदर अधिकारी लोग हैं उन्हें भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। नक्शा पास होगा नहीं, एंड यूजर जो व्यक्ति है जिसने जमीन खरीदी है, जब भी वो अपना मकान दुकान अपनी जब भी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करता है उस पर फौरन नोटिस आ जाएगा जी, तोड़ने का नोटिस है जी। क्यों? क्योंकि आपने नक्शा पास नहीं कराया। नक्शे के लिए अगला जाता है, कहते हैं यहाँ का नक्शा ही नहीं पास होता। अरे भाई साहब, जब नक्शा पास ही नहीं होता तो नक्शा कोई पास कैसे कराएगा? फिर वो सेटिंग शुरू करते हैं, इतने इतने पैसे दे दो जी, इतने रुपए पर फ्लोर के हिसाब से दे दो जी। पैसा लेते हैं, बिल्डिंग बन जाती है। जो पैसा नहीं देता उसका ये हाल होता है। देखो पीछे, अब आप पीछे देख रहे हैं, ये कोई ये क्या कोई बिल्डिंग दिख रही है कहीं से? ये केवल नींव डाली गई है, थोड़ी सी एक दीवार, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया, हमने सेटिंग से मना कर दिया। हमारा नक्शे के लिए कार्रवाई चल रही है, हम कोर्ट भी गए, हमने अपनी साइड से पूरी कार्रवाई करी, उसके बावजूद भी ये केवल क्यों हुई कार्रवाई हमें नहीं मालूम, लेकिन एक पूरी इतने त्वरित तरीके से जो कार्रवाई हुई, हम इसके लिए पूरे हम ऊपर से ऊपर तक हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और खाली अपनी नहीं, हम पूरी दिल्ली के वासियों की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और सभी क्षेत्र के पूरे दिल्ली वासियों का हमें साथ चाहिएगा, आशीर्वाद चाहिएगा इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है। और एक मैं आपके सामने और वादा कर रहा हूँ, जब तक दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पूरों का नक्शा पास नहीं होगा, इस बिल्डिंग का हम आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। ये आप सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, और हम इसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें ऊपर कहीं तक भी जाना पड़े। कौन लोग हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी टीम है जो देखती है। मैं डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिला, ना कोई डायरेक्ट मुझसे मिला। सभी जो भी डिमांड्स होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे नहीं रहता, मैं दूसरी जगह ऑफिस बैठता हूँ, तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे ही सारी चीजों की बातचीत होती है। जो लोग डिमांड करते हैं सभी के नाम प्रवीण जी अभी आपके सामने सारी चीजें बताएंगे, और सब चीजों के हमारे पास प्रूफ भी है। अगर उन पे कोई प्रूफ है कि उन्होंने पैसा नहीं मांगा तो वो साबित करें। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो टूटा हुआ, और इसी क्षेत्र के अंदर 50 जगह बिल्डिंगें बन रही है, कहीं तोड़फोड़ नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि पैसा मांगा गया है। हैं? अभी है, उनसे मिलके भी आए हैं, वो सारे हमारे पास में प्रूफ है, और उन्होंने अपने आदमी भी भेजे हैं। पैसे की बात करें, कब ये डील हुई थी, कब पैसा मांगे थे, बीच बीच में आपको परेशान किया जाता था, तो किसके द्वारा पैसे की डिमांड की गई? देखिए जी, मैं बताता हूँ, लगभग 6 महीने से पैसे की डिमांड चल रही थी हमारे साथ। तो पिछले जो है निगम पार्षद थे, इस कार्य को बंद हुए 1 साल के करीब हो चुका है। 1 साल पहले हुआ था जितना भी ये कार्य हुआ था। जब से नए निगम पार्षद आए, हमारे काम में अड़चने आनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, यहाँ पैसे की डिमांडें शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए एमसीडी के द्वारा। हमने बात करी, हमने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू करी। हमने अपनी कागजी कार्रवाई जैसे ही शुरू करी तो उनकी तरफ से कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई। पैसे की डिमांड आई, हमने मना कर दिया जी, हम ये सेटिंग वेटिंग हम इस चीज पे भरोसा नहीं करते, हम लीगल कागजी कार्रवाई से काम करते हैं, वो हमारी चल रही है। उसके लिए हमने स्टे वगैरह भी लिया, सब कुछ हमने करा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जैसे ही स्टे खारिज हुआ, तुरंत ही ये कार्रवाई यहाँ पर आकर इस प्रकार की हो गई। हम इसके ऊपर अपील पे भी जा रहे हैं, आगे अपील पे भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जहां तक हमारे को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे इस लड़ाई।
ये डिमांड वगैरह मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा, सब प्रवीण जी आपको बताएंगे सारी चीजें। एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट की डिमांड की गई थी, जो कि अगर छोटा भी होता शायद हम नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मांगा गया जो हमारी हैसियत से बाहर है, हम नहीं दे सकते। हमने मना करा तो हमारे ऊपर ये सारी मैं अभी कह रहा हूँ, मैं कभी उनसे नहीं मिला जीवन में, आज तक कभी नहीं मिला। मेरा उनसे कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी एक टीम हमारा सारा काम देखती है और उनके पास भी लोग होते हैं और ये सभी सबूत अभी आपको प्रवीण जी आपको यहाँ पे अभी सभी सबूत मैं इस कंस्ट्रक्शन को जब से शुरू हुई है तब से ही देख रहा हूँ और ये कंस्ट्रक्शन लगभग पिछले 7-8 महीने से बंद हो रखी है और इस कंस्ट्रक्शन को शुरू से एंड तक अभी तक मैं ही देख रहा हूँ। जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं वो मेरे ही मद्देनजर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यह कल यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलने का कारण एक ही रहा है, क्योंकि जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके साथ कम से कम नहीं तो यहाँ पे 20-25 बिल्डिंगें और बन रही हैं। एक एमसीडी का कम्युनिटी सेंटर, उसके सामने भी एक 3000 गज की जगह बन रही है। जस्ट एक हमारे सामने भी बन रही है। एक इससे आप थोड़ा पीछे जाइए, वो भी 2-2 हजार गज की साइडें बन रही हैं। अगर उन साइडों पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह का कल यहाँ बुलडोजर चला है, तो इसका मतलब इसके पीछे प्रेस बुलाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर क्यों बुलडोजर चला। क्या लग रहा है कि कितने की डिमांड की गई थी किसके द्वारा? देखिए, डिमांड तो मेरे पास बहुत लोग आए, हर लगभग जैसा कि प्रीति जी, बहन प्रीति जी के बारे में पहले भी सब ये चीजें चर्चा में रहती है, निगम पार्षदों के बारे में बोला जाता है। यहाँ पे लगभग 3 या 4 जेई मेरे पास उनका नाम लेके आए। सबसे पहले एक नागर जी जेई हुआ करते थे, वो स्पेशली यहाँ आए, हम लोगों से बात करके गए। बात करने के बाद उन्होंने जब गेट से बाहर निकलने लग गए तो उन्होंने हमसे बोला, एक बार आप बहन प्रीति जी से मिल लीजिए, अगर इसका आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ के निगम पार्षद से मिलिए, उसके बाद ये चीज हो सकती है। उसके बाद भी एक राकेश शर्मा जी जेई, कई जेई आए, जितने भी जेई बदले गए सब मेरे पास यहाँ पे आए। अभी मीणा जी भी आए मेरे पास। तो जो उनकी डिमांड थी वो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। इतने सारे मीडिया से इतने सारे लोग हैं, आप इस प्रूफ को खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 25 निर्माण चल रहे हैं, उसमें से एक ही निर्माण कार्य पे अगर बुलडोजर चल रहा है जिसकी शुरुआत है अभी, तो इससे आप खुद समझ लीजिए ना। प्रूफ क्या वो दे सकती है कि उन्होंने ऐसा कुछ किसी को यहाँ पर नहीं भेजा मेरे पास? क्या वो ये प्रूफ दे सकती है उन्होंने किसी को यहाँ पे मेरे पास नहीं भेजा? मेरे पास भेजा होगा, डिमांड आई होगी, जब भी तो काम रुका है ये। अगर मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता तो बात खत्म थी। फिर यहाँ पे भी जैसे कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा। अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी, मतलब 3 बार पहले भी वो निगम पार्षद रही हैं अन्य अन्य पार्टियों से। 2017 में वो चुनाव भी हारी है यहाँ से, तो बड़ी अच्छी बात कही है। उसके बाद उनके ही कार्यकाल में ये पूरी, आप कहीं भी अपना कैमरा घुमा लीजिए, सब अनऑथराइज काम चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं? फिर कागजात तो किसी के भी पूरे नहीं हुए, वो निर्माण कैसे चल रहे हैं? 25 बिल्डिंग का कुछ बात मैं तो आपसे बार बार पूछा हूं, उनके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने नहीं मांगा? और फिर इसी निर्माण पर अगर बुलडोजर चला, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि जिस समय यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था सामने ही लेंटर डल रहा था 1000 गज पे, वो क्यों नहीं, अगर टीम आई थी उसको वो क्यों नहीं दिखा? कि भाई ये हमें मैं एज एन आर्किटेक्ट, हमें सब क्लाइंट को बाइलाज बताने होते हैं, इतना रोड छोड़ना है, इतना सेटबैक छोड़ना है, इतना फायर टेंडर के लिए छोड़ना है, इतना सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हमें बाइलाज के बारे में पता है, तो हमने कह दिया जी इसका नक्शा वैसे तो नहीं पास हो रहा, इसको रेगुलाइज होगा। ऑलरेडी हमारे 3 कमरे 4 कमरे बने हुए थे, हमारा शेड बना हुआ था, ऑलरेडी शेड बना हुआ था। बल्कि यहाँ तक है कि 2001 से जितना ये एरिया डेवलप हुआ है तीनों पॉकेट का, और जो हमारे पॉकेट में हमारा तो नोटिफाइड एरिया में आ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी नोटिफाइड एरिया में फॉल्स कर रही है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज अमर ज्योति में, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो फॉल्स भी नहीं कर रही, वहां तक नक्शा बना हुआ है। कलेंदर कॉलोनी पूरी फ्रंट पे सारा का सारा वो सारा अनऑथराइज बना हुआ है, उसको कोई नहीं देखता कि जी क्या है क्या नहीं है। हमने उसके लिए उनसे टाइम मांगा, हमने कहा हमें अपने पेपर इकट्ठे करने के लिए 6 महीने का टाइम दीजिए। हमने डीडीए को अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि जी क्या ये है, तो उन्होंने डीआईडीसी के लिए कहा और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सोसाइटी बना के आ जाइए, आप एक अपनी सोसाइटी बना के आप आ जाइए और आप अपना नक्शा डालिए, लेआउट हम पास करते हैं और आप अपना बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा लीजिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब दिलशाद कॉलोनी वार्ड 217 आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा बहन प्रीति से तेज समाचार के संवाददाता
संदीप कुमार ने सवाल किए तो उन्होंने इस आरोप को निराधार बताते हुए इस बात का खंडन किया और स्पष्ट शब्दों में नीरज गुप्ता को चुनौती देते हुए पूछा कि उनके पास अगर कोई ऐसा तथ्य है जिसमें निगम पार्षद बहन प्रीति गुप्ता या अन्य निगम का कोई भी कर्मचारी रिश्वत मांग रहा है या उनका प्रतिनिधि रिश्वत मांग रहा है या फिर क्षेत्र में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति ये बोल दे कि बहन प्रीति भ्रष्टाचारी है तो वह स्वयं जेल जाने के लिए तैयार हैं। और अन्य सभी आरोपों को लेकर क्या कुछ कहना था बहन प्रीति का, आप खुद सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में उनकी ही जुबानी। उन्होंने क्या बोला कि मैं माइक लेके उनकी प्रॉपर्टी के बाहर अनाउंसमेंट करने गई थी कि 2 करोड़ मुझे दे दो और मैं यहाँ कभी प्रॉपर्टी बनने दूंगी। कुछ तो बताया होगा कि मैंने कहाँ मांगे। कोई फोन किया मैंने, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी। आजकल तो सबके पास रिकॉर्डिंग होती है, आजकल तो मोची तक रिकॉर्डिंग कर लेते, दूध वाला रिकॉर्डिंग कर लेते, और वो तो इतने ओवर स्मार्ट लग रहे हैं, जरूर रिकॉर्डिंग की होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैंने फोन नहीं किया तो वो उनकी कल जो मैं वीडियो आप लोगों की सुन रही थी उसमें ये कह रहे थे जी घर बुलाया था, तो घर बुलाया था और मैंने डिमांड की थी। वो इतने महीने बाद क्यों कह रहे हैं? बाद निकलते इनको एफआईआर करनी चाहिए थी थाने में जाके कि प्रीति ने अभी इतने की डिमांड की, उसको गिरफ्तार करो। जब ये बाद में कह रहे हैं मैं ईडी जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो उसी दिन चले जाते। तो रास्ते तो सभी खुले हुए थे, तो आज की इंतजार क्यों कर रहे थे कि हथौड़ा बजेगा तब जाऊंगा, और हथौड़ा बजा इनकी प्रॉपर्टी पे तो दूसरे की इज्जत पे हथौड़ा मार देंगे। ये इन्होंने कैसे सोच लिया? मैं 20 साल मुझे हो जाएंगे काउंसलर बने हुए, मैं इतने साल से इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पहला मेरा जो टर्म था वो कस्तूरबा नगर से लेके जेएनके तक था, अब मेरा जनरल हॉस्पिटल से सीमापुरी तक है। एक भी शख्स कभी निकल के आया हो कभी रिकॉर्ड में कि मैंने कभी किसी के साथ बोला हो कि बिल्डिंग का मुझे कुछ दो, या उन्होंने मुझे दिया हो, आप जोन सा मर्जी इलाके से एक बंदा मेरे सामने ले आए, कभी तो आया ही होगा। अगर मैं करप्ट हूं तो कभी तो आया होगा, कोई तो बाहर निकला होगा कि बहन प्रीति डिमांड करती है। और अगर इतनी मैं डिमांड करती होती ना तो पहले 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल, आज चौथी बार जीत के ना आती। मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं उनके लिए अपनी जान तक देती हूँ। मैं सड़कों पे खड़ी हो जाती हूँ, मैं बुलडोजर के आगे भी खड़ी हो जाती हूँ उनको बचाने के लिए। ये तो मुझे मिले ही नहीं कभी। मैं तो एक दिन मुझे डीसी ऑफिस में ये शख्स मिले जो कल टीवी में आपकी उसमें वर्जन दे रहे थे। इन्होंने मुझे खुद बोला, मैं अभी काउंसलर्स को पहचानती नहीं हूँ क्योंकि हाउस होता है तो मैं आगे बैठती हूँ और वहां से उठ के हम लोग सीधा बाहर आ जाते हैं, तो पीछे 250 लोग हैं, एकदम से पहचान में नहीं आते। पहले हम लोग क्यों क्लोज हो जाते थे? हमारी जोन की मीटिंग होती थी, हमारी कमेटियों की मीटिंग होती थी, हम सब मिलते थे तो हम लोग एक दूसरे को पहचानते थे। मैं चूंकि हर बार कोई ना कोई वहां पे सीन क्रिएट करती है तो वो लोग मुझे पहचानते हैं, और ज्यादातर उनके पुराने लोग हैं, वो मेरे नेचर को भी जानते हैं और मैं उनके नेचर को भी जानती हूँ। मेरा सबके साथ जितने भी मेयर बीजेपी के रहे, जितने स्टैंडिंग कमेटी, जितने भी इनके लीडर है, मेरे सबके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। आज भी है, आज भी हम जहाँ मिलते हैं, दुबे जी मिलते हैं, रामनारायण दुबे आज भी कोली भर के मुझे मिलते हैं। और आप देखें इनके कोई भी काउंसलर्स हैं बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, उनको पता है कि मैं उनके साथ कैसे रही, मेरी वर्किंग क्या है। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक पॉइंट, आप बेशक इनके किसी भी लीडर से मेरी आप बाइट ले लीजिएगा, मैं हाउस में कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, मैं पब्लिक के हित की बात करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा होता है और उसमें मैं साफ साफ वो बात करती हूँ जो पब्लिक के हित में होती है। मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं। यही वजह है कि बीजेपी के सारे कॉर्पोरेटर भी मेरा साथ देते हैं, उनको पता है कि ये पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम पहले पब्लिक के लिए आते हैं। ठीक है, आप पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना वो है। हम इनके बड़े लीडरों को, जिस दिन से मैं आई हूं, मैं हम लोग किससे मिलते हैं? कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, हमारी किसी से मुलाकात ही नहीं होती। सब बड़े बड़े शहरों में इलेक्शन में जाते हैं, तो हमारा मकसद है अपने क्षेत्र में काम करना। इतने बड़े क्षेत्र में ये कहां से आए? मैंने जब आपने कल वीडियो वायरल की तो मैंने पता किया, पता लगा गोंडा से आए हैं। ये मेरे इलाके से नहीं है, गोंडा से है, आके यहाँ प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जब मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 लोगों से बात करके पूछा तो पता लगा कि प्रॉपर्टी की ये जगह का तो इनका केस चल रहा है हाई कोर्ट में। कोई मनीष गोयल करके हैं, उनके कुछ 10-12-15 कितने मेंबर हैं, उनकी ज्वाइंट में ये लैंड है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं, इनके ऊपर केस भी चल रहा है इस प्रॉपर्टी को लेके। ये मुझे नहीं पता क्या डिस्प्यूट है, मैं कोर्ट से पेपर निकलवाने जा रही हूँ। मैंने नंबर भी मांगा वहां कि प्रॉपर्टी का क्या डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस नंबर दे ताकि मैं उसकी पूरी असलियत निकाल सकूं। अच्छा मैम, लगातार कहते हैं कि बार बार जेई आते हैं, एक्शन आते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, प्रॉपर्टी जब ही बनेगी क्योंकि
जो बहन प्रीति है उनसे मिलना पड़ेगा। तो तो उसका क्या नहीं, एक मिनट, अगर जेईई आके कहते हैं तो सामने बुला लेना चाहिए था। जेईई क्या भूत है? जब इनके पास आ सकते हैं तो मेरे तो स्टाफ में, मेरे तो डिपार्टमेंट से हैं, उसी टाइम कॉल करके मुझे बोले कि आपका जेईई आया है। अगर आज ये इतना बड़ा, इतना चीख चीख के बोल सकते हैं प्रीति करप्ट है, प्रीति ये है, प्रीति फलान है, प्रीति घूसखोर है, तो वो तब भी कर सकते हैं कि मैडम आपका जेईई आया, आपने पैसे मांग रहे हैं आपके नाम पे, करते ना फोन। एक बार भी किया इन्होंने। और फिर जब इनको इतना पता लग गया कि मेरा नाम आ रहा है, तो मेरे पास फोन करके आ सकते थे, मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते थे। ये काउंसलर के हस्बैंड है, मैं भी काउंसलर हूं, तो इनका पूरा राइट बनता है मेरे से बात करने का। मैं कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने मुझे जब जोन में बोला कि मेरे ब्रदर की एक प्रॉपर्टी आपके एरिया में बन रही है, तो मैडम जरा देख लेना। मैं क्या, देखो ऐसे है, आपके उनके पेपर है, उनको बोलो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाए। मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करती, मेरे सारे डिपार्टमेंट के साथ मैं चलती हूँ, एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ मैं नहीं चलती। उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्यों बनने दे रहा है। मैंने जब केस डाला था लोकायुक्त में सारे काउंसलर और सारे एमएलए का, तो मैंने जस्टिस सरीन जी से भी यही कहा था कि सर, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई जज रिस्पेक्टेबल हमारे कहीं से भी दिल्ली के किसी भी कोने से गुजरते हैं, तो क्या प्रॉपर्टियां लोगों को दिखाई नहीं देती? लक्ष्मी नगर से आप शुरू हो जाए, अगर एक भी अथोराइज हो तो, सब अनअथोराइज है। तो अगर सब बनती हैं तो वहां एक्सियन भी होते हैं, एससी भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज अगर बनती हैं तो वो अधिकारियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा क्या, हम तो आते चले जाते हैं। हमारी तो सीट 5 साल की होती है, तो 60 साल के लिए होते हैं यहाँ पर। और एक बार नहीं, कई कई बार ये उसी उन्हीं इलाकों में इनकी नियुक्तियां होती है। क्यों करते हैं? मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, डिपार्टमेंट बंद क्यों नहीं कर देते? और बिल्कुल अगर ये स्ट्रिक्ट होकर लिख दे कि बिल्डिंग बनेगी, तो आज ऐसे लोग हंगामा थोड़ी ना करेंगे जिन्होंने आज बना लिए बिल्डिंग और शोर मचा रहे। प्रीति ने मांगा, प्रीति क्या खुदा लग गई? अगर प्रीति ने आज इनसे मांगने थे तो प्रीति तो पहले बहुत कुछ ले चुकी होती लोगों से। आप इलाके में ऐसे करिए, पहले डोंडी पीटते थे लोग, ढोल बजवाते थे। ढोल बजवा दीजिए कि 15 साल से जो ये कॉर्पोरेटर है उसने किस किस से पैसे लिए बाहर आ गए। आए ना बाहर लोग, बताएं। अगर मैंने पाप किया होगा तो मैं डरूंगी ना। आए थे तो मुझे फोन करते, जेईई को कान से पकड़ के घसीट के लाते, मेरे पास ना लाते तो डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाते, मुझे बुलाते, थाने ले जाते। 4 कदम पे इनके थाना है सीमापुरी, वहां ले जाते, मुझे भी बुलाते, वहां मैं भी बैठती, वहां सबके बीच में बोलते कि आपका जेई कह रहा है कि प्रीति पैसे मांग रही है, तब होती बात। ऐसे क्या, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहो। हमने मैम उनसे जब बात की कि आपके पास प्रूफ क्या है, आप क्या गए थे प्रीति से मिलने, तो उन्होंने कहा जो भी मेरे पास प्रूफ है मैं सारे कोर्ट में पेश करूंगा और मेरे पास पर्याप्त प्रूफ हैं। तो जब ऐसे में क्या नहीं, कुछ नहीं ऐसे में, अगर कोर्ट में ही प्रूफ करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों बुलाया? कि सीधे कोर्ट जाए, कोर्ट जाके अपने प्रूफ लगाए, सिद्ध करें, बात खत्म। का हाथ कंगन को आरसी क्या? उनका कहना ये भी है कि प्रीति जी प्रूफ कर दे कि हम उनके पास नहीं गए। अरे मैं क्यों करूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। वो करे ना, वो कह रहा है कि मैं आया, अच्छा चलो मैंने मान लिया, वो कह रहा है मैं आया, तो बाहर निकल के एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई एफआईआर? ये तो एक अनपढ़ गवार किसी अंधे को भी कहेंगे तो वो कहेगा जी अभी मैंने कोई डिमांड करी थी इसने बंदे ने, तो मैं तो जाके थाने जा रहा हूं। क्यों जी, आप बताओ मुझे। आप भी चैनल के माध्यम से बनाया, आप आम पब्लिक के बीच में खड़े होकर बाइट ले, अगर आपको कोई हड़काएगा तो आप कहां जाएंगे? थाने। तो ये क्यों नहीं गए इतने महीने पहले, जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं? और दूसरी बात, मैं क्या इनके कान में बोल के आई थी मेरे घर आ जाना? कोई फोन ही तो किया होगा मैंने, तो फोन की कॉल दिखा दे मेरी। मेरे पास तो किसी सिंपल आदमी की भी कॉल आती है, मैं कॉल बैक करती हूँ, उसमें लिखा नहीं आता कौन है। कभी कभी आती है कि ट्रू कॉलर में कि कौन है, कई बार हम नाम नहीं पहचान पाते लेकिन हम कॉल बैक करते हैं। लेकिन ये अगर मैंने मांग लिया, इनकी बात ही अगर मैं एग्री करती हूँ कि डिमांड की, तो ये थाने में जाके रपट क्यों नहीं लिखवाई इन्होंने? आज जो ये कोर्ट और आपका मीडिया और चैनल ले लेके बड़े बड़ी हांकरे हैं, ये तब इन्होंने मेरी एफआईआर क्यों नहीं कराई? करवा देते, मैं तो मना नहीं किया, मैंने तो किसी एक को नहीं बोला, या मैं डरी हूं कि ये मेरी एफआईआर ना करा दो और यहाँ बैठ के मांगूंगी मैं। मेरा ये खुला दरबार है। पहली बात तो अब मैं किसी को यहाँ मिलती नहीं, जो बहुत क्लोज होता है मैं उसी को मिलती हूँ। मैं सुबह ही चली जाती हूँ क्योंकि मेरा एरिया चेंज हो गया है। मैं सुबह वहां जाती हूँ, 9:30 10 के बीच में निकल जाती हूँ। मैं रात को आती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है। घर मेरे कोई भी नहीं होता क्योंकि मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा मेरा। बात बताया मुझे। अच्छा चलिए, अभी आपने 2 अलग अलग तरीके का वो पूछा मेरे से क्वेश्चन। पहला तो ये बोला कि पहले चल रही थी धड़ल्ले से फिर बंद हो गई इतने महीने से, ये बोला ना।
इतने महीने में इनके सामने तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बननी थी इधर उधर, जो कल के वीडियो में दिखा रहे थे। तो ये अपनी बंद करने के बजाय उनकी क्यों नहीं बंद करा के आए भाई तुड़वाते? अगर ये इतने सच्चे हैं तो किसकी इंतजार कर रहे थे? किससे इन्होंने कोलैबोरेशन करना था? किससे इन्होंने टाई अप करना था? ये सारी इनके आमने सामने दिखाते फिर रहे थे। मीडिया वाले भी आपके जो गए थे, ये फलानी इतनी मंजिल बन गई, फलानी तो वही थे जो आपके पिटे भी थे थाने में, इतनी मंजिल बन गई। तो आप ये सोचो कि जिन्होंने इतनी मंजिल उनको नहीं दिख रही थी, अगर इनकी नहीं बन रही थी तो खड़े हो जाते। मैं हूं, मेरी अगर प्रॉपर्टी सील हुई थी तो मुझे दर्द उठा था, तो मैंने पूरी दिल्ली के सारे कॉर्पोरेटर और सारे एमएलए उसमें पार्टी बनाए थे। इनकी भी चेक करो, मैं अकेली ये भी खड़े हो जाते कि भाई मेरी बंदा कोई नहीं बनेगी इलाके में। जब इतना ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं तो इनको बोलना चाहिए था उस टाइम। वो अब यही कह रहे हैं मैम कि अब हम पूरे इलाके के लेवल की पूरी दिल्ली की लड़ेंगे। अब ये जो मर्जी करे, पूरी दिल्ली की लड़े, पूरी इंडिया की लड़े, पूरे भारत की लड़े, जिसको भारत चेंज हो गया। अब ये कुछ भी करे। इन्होंने जो 5 महीने 6 महीने मेरे आए हुए, तो मुझे 8 महीने 7 महीने हो गए, उस बीच में अगर इनका बंद रहा तो ये इनके सामने बहुत बनी होंगी, क्यों नहीं बोल रही है? कहीं ना कहीं मेरी तो आगे ना पहले था ना अब है ना आगे होगा। अब मैं डिफेमेशन का केस करने जा रही हूँ, चैनल्स पे भी और इनके ऊपर भी, जो इन्होंने वाहियात मेरे लिए बातें कही हैं, वो उसके लिए आगे कोर्ट है, जस्टिस जो वो करेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी ये नहीं हो सकता कि एक शख्स मेरे 20 साल के कार्यकाल में ये बोल दे कि मैंने पैसे मांगे और बाकी पूरा मेरा एरिया चुप बैठा रहे और वो कहे जी हमने दिए थे। आए ना बाहर कोई आए, प्रूफ करे मुझे। ऐसे नहीं है, मैं बहुत सच के साथ चलने वाली औरत हूँ। मैं अगर आप लोगों के बीच में आज बात कर रही हूँ तो मैं डर के बात नहीं कर रही कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो उनकी सोच है वो क्या बोल रहा है। लेकिन मेरे 3 पॉइंट आपके चैनल के माध्यम से हैं कि अगर आप सच में किसी का वर्जन लेने आए हैं तो पहला पॉइंट ये कि उनका कोई अगर शख्स मेरे पास आया था, मैंने डिमांड की थी कि वो उसने एफआईआर मेरी क्यों नहीं कराई, मुझे उसी समय क्यों नहीं उसने जेल में भिजवाया। दूसरी बात, अगर कोई जेई कोई भी अधिकारी उनसे वो बार बार, जैसे आपने 2 बार रिपीट किया कि वो आते थे, तो वो उनको लेके थाने जाते और मुझे भी वहां बुलाते, आमने सामने बात होती और कमिश्नर साहब के पास भी लेके जाते। रास्ते तो अब अगर वो सुना रहे हैं मैं इसके पास जाऊंगा, तो रास्ते तो तब भी खुले हुए थे, ठीक है ना। और तीसरी बात ये प्रॉपर्टी मेरे सामने नहीं बनी, ये बाद में बनी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कब बनी। मैंने उनसे तब बोला था ये वर्ड जो आपने मुझे बोला कि मैं बनने नहीं दूंगी, मैंने तब बोला था जब मेरे पे इन्होंने एलिगेशन, ब्लैकमेलर जो होते हैं एरिया में, कुछ आप भी जानते हो सबको, उनके थ्रू जब ये मुझे मैसेज भेजना शुरू किया कि यहाँ डिमांड आ रही है, तब मैंने बोला था अगर डिमांड आ रही है तो अब ये बनेगी नहीं, बनेगी तो इसका मतलब डिमांड पूरी हुई है तभी बनेगी ना। जब इनका शब्द है कि मेरे से डिमांड आ रही है, अब कैसे बना लोगे आप? फिर डिमांड आने के बाद अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब डिमांड पूरी होगी ना सामने वाले की, तभी तो आप बनाओगे। अब बना लो, अब बनाओ। डिमांड तो जो डिमांड है करता है वो तो हमेशा ही करता होगा ना, फिर उसकी तो फितरत में होगी डिमांड, तो बिना डिमांड के तो प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। मैंने अभी भी पीछे काउंसलर के ऑथ लेने के बाद 3 महीने बाद मुझे पता लगा एरिया में कुछ लोग कहीं कहीं जाते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, किसी को तंग करते हैं। मैंने तुरंत पैम्फलेट्स बंटवाए अपने एरिया में कि कोई भी किसी के पास अगर आता है और मेरे साथ आप उसको खड़े देखते हो और कोई भी मेरा नाम यूज करता है, तुरंत मेरे पास लेके आए, बिल्कुल भी कोताही ना बरते। और अगर आपके पड़ोस में कोई बिल्डिंग बन रही है, आप नहीं चाहते, बिल्कुल रोक दीजिए और ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाइए और बिल्कुल बनने मत दीजिए, चाहे जो मर्जी हो।